पुराने दिन याद कर रो पड़े राकेश राठौर गुरु। नगर विकास राज्य मंत्री का साक्षात्कार। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए इन दिनों यूपी जोड़ो यात्रा चला रही है। सहारनपुर से 20 दिसंबर को शुरू हुई यूपी जोड़ो यात्रा बुधवार शाम राजधानी से सटे सीतापुर पहुंची। शहरी इलाके के नेपालापुर स्थित आशीष पैलेस में यात्रा ने रात्रि विश्राम कर ठहराव किया। इससे पूर्व यात्रा का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस ओमवीर यादव सहित तमाम नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बताते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु विजय सिंह और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने क्या कुछ कहा, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर से शुरू हुई। आज सीतापुर में है। हम मुजफ्फरनगर गए, हम बिजनौर गए, अमरोहा गए, रामपुर गए, बरेली गए और आज हम लोग पवित्र भूमि जो नैमिषारण्य है, जो साधना की भूमि है, आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल है, किसानों की जो बदहाली का सवाल है, जिस प्रकार से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, गांव गरीब किसान मजदूर की बात को दबाई जा रही है, इस सब सवालों को लेकर के जो अल्पसंख्यक समाज पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, उनके नाम आ रहे हैं, उनके विधायकों की सज़ा हो रही है। तो इन सब सवालों को लेकर के जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो लगातार लड़ती रही हैं और जो उनका संदेश है उसको लेकर के अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूपी जोड़ो यात्रा चला रही है। आज हम सब लोग सीतापुर में हैं। हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नफरत का वातावरण है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को बांटने का जो एक भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा जो भाई से भाई को लड़ाने का जो प्रयास कर रही है, तो इस सबको आपस में जोड़ने का कि हम नफरत के वातावरण को छोड़ें, हम सब मिलजुल करके उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों के दिलों में दरार पैदा करने की कोशिश संघ और भाजपा के द्वारा की जा रही है, उसको जोड़ने का काम हमारी यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है। नहीं, आज सीतापुर में यात्रा हुई है और फिर कल भी सीतापुर में यात्रा होगी। नैमिषारण्य में भी हम सब लोग जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर ये यात्रा आगे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। कल बक्सी तालाब में यात्रा का पड़ाव है। नहीं, हम सब लोग यहाँ हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया है, जो भी हमारे यहाँ पर शहीदों की स्थली है, जो हमारे नैमिषारण्य की स्थिति है, जो हमारे पवित्र मजार हैं, सब जगहों पर हम जाएंगे और लोगों के बीच यहाँ के सीतापुर के प्रमुख बाज़ारों में हमारी यात्रा गुजरेगी और हम सब लोगों को इस बात को बताने का काम करेंगे कि जो संघ और भाजपा की जो विचारधारा है, जो इस देश में के अंदर नफरत पैदा करती है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी की जो गांधीवादी विचारधारा है, जो गांव गरीब किसान की बात करती है, जो नौजवानों के रोजगार की बात करती है, जो इस प्रदेश के अंदर जो आज किसानों की इस बुरी स्थिति है, नौजवान जब अपने रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर लाठी चलाने का काम होता है, तो इन सब सवालों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और जिस प्रकार से सहारनपुर से लेकर आज सीतापुर के बीच में यात्रा को जिस प्रकार लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये बहुत उत्साहजनक है। निश्चित रूप से नफरत की राजनीति बंद होगी और राहुल गांधी जी की जो प्यार और मोहब्बत की राजनीति है, वो राजनीति शुरू होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी लाभ और हानि की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक निकाली। राहुल गांधी जी उसके नायक रहे और वहाँ पर बहुत सारे युवा, किसान, मजदूर, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे छात्र संगठन और तमाम लोग राहुल जी से मिले और उन्होंने अपने मन की बात रखी। आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं लगातार अपने मन की बात रख रहे हैं
लेकिन किसी के मन की बात नहीं सुन रहे, वो रख नहीं रहे, उसको थोपना कहते हैं। ये थोपी जा रही है देशवासियों पे मन की बात, और देशवासियों में और हमारे प्रदेशवासियों में, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों में एक आस लगी हुई थी कि भाई हमारी बात को कोई सुने, ऐसा कोई नेता हो। तमाम सारी बातों को लेकर के आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में ये यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ ये यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और तमाम ज़िलों में होते हुए आज यहाँ पर सीतापुर पहुँची है। तो मन की बात सुनने की जो शुरुआत करी है वो आदरणीय अजय राय जी ने करी है। इस सरकार के वही कहते हैं कि कराहती है भारत माता दर्द में पुकारे, जागो रे जागो मेरे हिंद के सितारे। कहीं ना कहीं भारत माँ की आवाम आवाज़ लगा रही है कि कोई तो जगह नींद से कि इस सरकार के जो तानाशाही रवैया है, भ्रष्टाचार है, भूख पैदा कर दी है देश में, भ्रष्टाचार कर दिया है, और भय का जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है वो हमारी मानवता के लिए बहुत खतरनाक है। तो उन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर के ये यात्रा चल रही है। जगह जगह किसानों से बैठ के चर्चा हो रही है, उनकी समस्याएं क्या हैं, छात्रों से चर्चाएं हो रही हैं, उनकी समस्या क्या है। हमारे देश का बेरोजगारी के दलदल में धंस के दम तोड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के युवाओं को हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज कहीं से कहीं तक वो अपने जो वादे हैं उन वादों पर खरे नहीं उतर रहे। यहाँ तक कि उन्होंने जो रोजगार पर हमारे युवा थे उनका रोजगार छीन लिया है, उनकी रोजी रोटी छीन ली है। आज कहीं से कहीं तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये यूपी जोड़ो यात्रा सद्भाव का संदेश दे रही है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, ईद और दीपावली की बात करते हैं। हम ये पूछते हैं इस सरकार से कि देशवासियों ने आपकी सरकार बनाई, कब बात होगी इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ? इस महंगाई को कब काबू किया जाएगा? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कच्चे तेल का आयात हमारे देश में $112 का एक बैरल आता था कच्चे तेल का, और डीजल की कीमत 57 रुपये लीटर थी और पेट्रोल की कीमत 68 रुपये लीटर थी। आज देखिए कच्चे तेल की कीमत कितनी है, 100 से नीचे है, 60-70। एक समय तो कोविड काल में मैं बताऊं कि $22 और $25 प्रति बैरल भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद देशवासियों के साथ में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने लूट की और डीजल और पेट्रोल के रेट देखिए 100 के पार पहुंच गए। ये शर्मनाक हरकत है कि महंगाई सर पे है, बेरोजगारी सर पे है, किसान परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं है। आप देखिए महिलाएं कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं हैं। योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं उत्तर प्रदेश के विकास पे, मोदी जी भी पीठ थपथपाते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा माँ का लाल हूँ, गंगा ने बुलाया है। इससे पहले यात्रा का जनपद की सीमा पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। तहसील लहरपुर क्षेत्र के तमाम नवीनगर के लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल नेताओं को खूब फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान वक्ताओं ने देश व प्रदेश की सरकार की आलोचना करते हुए उसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नैमिष धाम की धरा को नमन करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। देश और प्रदेश की सरकार लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट कर रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। उन्होंने भाजपा को बलात्कारी पार्टी बताया। बनारस की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए महिला पहलवानों की साथ हुई घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी को जागरूक करना है। इसके साथ यात्रा केसरीगंज होते हुए नगर के मजाशाह चौराहा, लहरपुर गेट से होकर ग्राम नेवादा में कांग्रेस नेता नुसरत अली के निवास पर पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान आयोजित सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने की। इस मौके पर प्रदेश महासचिव मनोज गौतम, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम, SST प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मनोज यादव, सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे,
कानपुर से पूर्व विधायक नसीम कुरैशी, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, विजयनाथ, रमेश निषाद, संजय दीक्षित, मनोज शुक्ला, अतिकुर रहमान, मिसबाहुद्दीन अंसारी, लईक अंसारी, दिलीप शुक्ला, कृष्ण कुमार शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। विभिन्न जनपदों का भ्रमण करते हुए कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा मोहम्मदी के रास्ते मंगलवार की शाम लखीमपुर शहर पहुंची। यहां अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी के घर के बाहर यात्रा का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी एमवी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चालकों के साथ है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, शहर अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष तारिक हुसैन सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताते चले कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समापन 6 जनवरी को लखनऊ के शहीद स्मारक पहुंचकर राजनीतिक संकल्प लेने के बाद होगा। यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर को सहारनपुर से हुई थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।